हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आप जानेंगे नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 के बारे में। नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 जो होते हैं एक्चुअली दे आर पॉलीअमाइड्स। पॉलीअमाइड्स का मतलब क्या होता है? दे कंटेन्स अमाइड बॉन्ड। इनके अंदर अमाइड लिंकेज होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे अमाइड लिंकेज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीअमाइड। आइए देखते हैं सबसे पहले नायलॉन 6 के बारे में। देखिए नायलॉन 6 जो होता है इसका मोनोमर जो होता है, उस मोनोमर को हम क्या बोलते हैं? इसके मोनोमर को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो ये जो 7 मेंबर्ड रिंग आपको दिखाई दे रही है एक्चुअली इट इज़ कैप्रोलैक्टम। अब ये जो कैप्रोलैक्टम है इसके एन यूनिट को अपन क्या करते हैं, अगर पानी के साथ हीट करते हैं तो एक एंटिटी बनती है, एक पॉलीमर बनता है। कैसा बनता है? उसकी रिपीटिंग यूनिट मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो कुछ ऐसी होती है। ये जो रिपीटिंग यूनिट है एक्चुअली थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, थ्रू आउट द पॉलीमर, जब ये रेप्लिकेट होगा तो इसको बोलेंगे नायलॉन 6, है ना। अब इसको 6 क्यों बोलते हैं, इसकी बात अगर अपन करें तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो कितने आ रहे हैं? 6। 5 तो कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे है। तो रिपीटिंग यूनिट में जितने कार्बन आ रहे हैं उसके बेसिस पे इसका ये 6 नंबर आया है ना। अब इसमें कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसमें अमाइड तो दिखाई दे नहीं रहा, इसमें तो कीटोन दिखाई दे रहा है और इसमें एक अमाइन दिखाई दे रहा है, तो इसमें अमाइड क्यों बोला आपने? तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो NH है ये आएगा, इसके जस्ट बाद अगली जो चीज़ दोबारा आएगी वो क्या आएगी? इसके बाद CO आएगी। तो यानी आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ से यूनिट रिपीट होनी शुरू हो रही है उसके जस्ट बाद CO आएगा। तो ये जो आपने देखा ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अमाइड बॉन्ड। तो इट इज़ अ पॉलीअमाइड। अब आइए देखते हैं कि ये बनता किस तरीके से, हाउ इट इज़ फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले जो कैप्रोलैक्टम है इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, है ना। अब रिएक्शन एग्जैक्टली पानी से कैसे होगी इसको बताने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे इसको करना चाहिए। अपन जो CN बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जब मैं कार्बन की वैलेंसी को फ्री करूंगा तो मैं कार्बन को प्रोवाइड करूंगा OH और NH को प्रोवाइड करूंगा H। नोटिस कीजिए H और OH मिला के ओवरऑल क्या बन रहा है? H2O बन रहा है ना। तो OH मैंने कार्बन को दिया क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस है, तो OH पे क्या है? माइनस है, और N पे माइनस है तो H पे क्या है? प्लस है। ठीक है। इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो C है ये कितने C हैं? ये 5 C है ना। और एक्चुअली जो C नहीं है, दे आर एक्चुअली CH2, है ना। तो CH2 यूनिट कितनी बार आई? 5 बार आई। इस CH2 5 यूनिट के जस्ट लेफ्ट साइड में तो कौन आ रहा है? एक साइड आ रहा है COOH और एक तरफ कौन आ रहा है? NH2। अब ऐसे बहुत सारे यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे, है ना। तो एक और लेट अस अज्यूम एक और यूनिट इसके जस्ट साइड में यहाँ पे होगा। अब इनमें रिएक्शन कैसे होगी उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो ये N जो होगा इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, C पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो N यहाँ पे अटैक करके इस OH को रिमूव कर देगा, है ना। इस प्रोसेस में ये OH नेगेटिव जो होगा ये इस NH2 का H प्लस भी निकाल लेगा और यहाँ पे इस NH के बीच में और CO के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। यानी बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा? अमाइड लिंकेज मिल जाएगा। तो ये यूनिट जब बार बार रिपीट होगी तो इससे क्या बनेगा? अपना नायलॉन 6, है ना। तो इस प्रोसेस में जो COOH आपने देखा इसका यहाँ से OH गायब हो जाएगा और जो NH2 है इसका क्या गायब हो जाएगा? H गायब हो जाएगा। तो ये जो यूनिट आपको दिखाई दे रही है ये बार बार रिपीट होने वाली है ना। इसको अपन बोलेंगे नायलॉन 6। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो अपन देखने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं नायलॉन 6। ये रिलेटिवली और भी आसान है ना। ये जो होता है इसके मोनोमर्स अपन जान लेते हैं। इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं CH2 4 COOH और यहाँ भी होता है COOH। ये जो एसिड होता है इस एसिड को अपन क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड अपना पहला मोनोमर है और दूसरा जो मोनोमर होगा वो क्या होगा? NH2 CH2 ब्रैकेट में 6 और यहाँ NH2। ये जो स्पीसी आपने देखी एक्चुअली इट इज़ HMDA, दैट इज़ हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन। ये CH2 यूनिट को मिथाइलिन भी बोलते हैं, तो 6 आया तो इसको बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन। अब इसके N यूनिट, इन दोनों के N यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो ऐसे केस में क्या होगा? ये NH2 इलेक्ट्रॉन देगा C डबल बॉन्ड होके C को और फाइनली यहाँ से तो OH निकल जाएगा और NH2 का एक H निकल के इस CO और N के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, है ना। यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं इसकी रिपीटिंग यूनिट। इसकी जो रिपीटिंग यूनिट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी CH2 4
यहाँ आएगा CO और साथ में NH2 से मिलेगा अपने को NH। CH2 6 जो है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, NH2 जो है उसको क्या मिलेगा NH, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो COOH से क्या आएगा CO, और यहाँ से अपन OH को निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस में ये यूनिट जो है बार बार क्या होगी, रिपीट। इसको नायलॉन 6 क्यों बोला, तो अगर आप ध्यान दें कि यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हुए 6, और यहाँ कितने हुए 6, तो इसको बोल रहे हैं नायलॉन 6। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने नायलॉन 6 समझा, कैसे हमने नायलॉन 6 समझा, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉली अमाइड, बिकॉज दे कंटेन्स अमाइड लिंकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।